ओम शांति। स्वयं योगेश्वर भगवान ने आकर हमें राजयोग की तपस्या सिखाई है। तपस्या में हम अपनी बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर एकाग्र भी करते हैं। इससे उसकी लाइट और माइट प्योरिटी हमारे अंदर आने लगती है, उसकी शांति हमारे अंदर आने लगती है और हमारे अंग अंग से ये चारों ओर फैलने लगती हैं। तो बहुत अच्छे महावाक्य हैं। तपस्वी मूर्त बनना अर्थात तुमसे शांति और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती हुई नजर आए। तुम सभी के शांति दाता बनो, सहारे दाता बनो, विधाता बनो। अर्थात नए ईश्वरीय विधि विधान सिखाकर, श्रेष्ठ कर्म सिखाकर उनके भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले बनो। ब्रह्मा को विधाता कहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को भी विधाता बना देते हैं। दाता और विधाता, सबको शांति देना, सबको दुखों से मुक्त करना, सबके विघ्नों को नष्ट करना, इसकी बहुत आवश्यकता है योग तपस्या में। याद रखेंगे, जो लंबा काल स्वयं दुखों से मुक्त रहे हैं, थोड़ा भी दुख फीलिंग में ना आए, जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते रहे हैं, विघ्न आए भले लेकिन वो स्थिति को न बिगाड़े, वो हमारी शांति को नष्ट न कर दे, ऐसी आत्माएं जो लंबा काल से दुखों से मुक्त रही, वो दुखहर्ता बन जाएंगी। जिन्होंने निर्विघ्न जीवन जिया, वो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म बात है। जिन्होंने लंबा काल संपूर्ण प्योरिटी में बिताया होगा, वो दृष्टि देकर ही दूसरों को प्योर बना सकेंगे, उनके रोग हट सकेंगे। तो हमें श्रेष्ठ तपस्वी बनना है। हम जानते हैं, बिना त्याग के तपस्या होती नहीं। त्याग भी कोई घर का त्याग नहीं, त्याग है आसक्तियों का त्याग, त्याग है तेरे मेरे का त्याग, त्याग है देह अभिमान का त्याग, सूक्ष्म त्याग, मोह ममत्व का त्याग, लगाव झुकाव का त्याग। ये सूक्ष्म त्याग जैसे हम करते जाएंगे, हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। तो हमें पहले देहभान से न्यारा स्वयं को चैतन्य आत्मा अनुभव करते चलना है। देहभान का त्याग धीरे धीरे होगा, एक झटके में नहीं होगा। कोई सोचे फटाफट हम देहभान के त्यागी बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। देहभान लंबे काल के अभ्यास से छूटता है, और जब देहभान छूट जाता है तो विषय विकार भी छूटने लगते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो पहला अभ्यास हमें ये करना है, जिनको भी योग युक्त होने की तपस्या करनी है, वे पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की तपस्या करें। अगर मान लो आपको इसमें कठिनाई होती है, तो देखो मैं छोटी छोटी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। पहले, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। सोच लो, मुझे हर घंटे में 10 बार याद कर लेना। धुन लगा दो, एक दिन के लिए करना है सब, केवल धुन लगाओ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कभी सोचो मैं आत्मा इस तन में आई हूँ परम धाम से, कभी सोचो मैं आत्मा आंखों के द्वारा बाहर की दुनिया को देख रही हूँ, हाथ में ऐसे कर रहा हूँ तो मैं आत्मा कर रही हूँ। ये अभ्यास हर घंटे में 10 बार, कम से कम 5 बार, सारे दिन में 100 से ज्यादा बार हो जाए। देखो शाम तक आपके मन की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरे दिन दूसरा अभ्यास ले लें, मैं शिव शक्ति हूँ। ऐसे ही घंटे में 5-7 बार याद कर लें, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ये तपस्याएं हैं हमारी। ये दूसरी तपस्या हो गई स्वमान की तपस्या। प्योरिटी की भी हमारी तपस्या, उसको बढ़ाने के लिए
मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये 2 संकल्प ले लें, पानी चार्ज करके पिए इन्हीं संकल्पों से। प्योरिटी की साधना भी सरल होती जाएगी, परफेक्ट होती जाएगी। तो हम साधनाएं बढ़ाएं, अपने को समय दें। कई लोग समय नहीं देते, मन नहीं लगता, इसलिए समय नहीं देते। मन लगाने की हम ये छोटी-छोटी विधि बता रहे हैं। एक दिन अभ्यास कर लो, मैं तो अष्टभुजाधारी ईष्ट देवी हूँ, सारा दिन कितनी बार कर लो। दूसरे दिन कर लो, मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ, अपने आदि स्वरूप को सामने लाया करो कई बार दिन में। लेकिन एक लक्ष्य को लेकर चलना होगा कि मुझे हर घंटे में 8 बार 10 बार ये अभ्यास करने हैं। 1 हफ्ता अगर आप ये मेहनत कर लें तो आपकी जो तपस्या है, राजयोग की तपस्या, वो सहज हो जाएगी। और सहज करना किसी भी चीज को वही निरंतर करने का साधन है। अगर कठिन होती रहेगी तो हम उसको लंबा समय नहीं कर पाएंगे। तो हम सहज साधना का स्वरूप अपनाएं। हम एक संकल्प कर लें, हमें दूसरों के दुख हरने हैं, ये हमारी तपस्या है। भगवान वाच है, तुम्हें अपनी सकाश के द्वारा दूसरों के दुख हरने होंगे। उनके विघ्नों को नष्ट करो, उनको सहारे का अनुभव कराओ, उनको शांति की अनुभूति कराओ। तो ये चीज पहले हमारे पास होनी चाहिए। हम बेसहारे के चलने वाले बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने। शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है और किसी के सहारे की हमें जरूरत नहीं है। तब हम दूसरों के भी सहारे बन जाएंगे। हमारी उपस्थिति, हमारा साथ उन्हें सहारे की अनुभूति कराएगा। लंबा काल हमें अपने जीवन को शांति से भरपूर करना है। संसार की कोई भी बात, कोई परिस्थिति, किसके कटु वचन, कहीं सफलता असफलता, कहीं निंदा स्तुति हमारी शांति को भंग नहीं कर सकती। ऐसी दृढ़ता हम अपने में लाएं तो हमारी शांति की शक्ति पावरफुल होती जाएगी। और फिर किसी को भी हम दृष्टि देंगे, शांति के वाइब्रेशंस देंगे, तो उसका चित्त शांत हो जाएगा, चिंताएं मिट जाएंगी। क्योंकि जो लंबा काल चिंताओं से मुक्त स्थिति में रहेंगे वही दूसरों की चिंता हरने वाले बन जाएंगे। अगर खुद ही बहुत चिंता में रहे हैं तो दूसरों की चिंता हम कैसे हरेंगे। ऐसे ही हमें विचार करना है कि मुझे जीवन में हर तरह के दुख से मुक्त रहना है। शरीर को बीमारी भी होना, मैं सुखी। कोई और बाधा आ गई, मैं सुखी। तो हमारा सुख का भंडार बढ़ता जाएगा, दुखों का वेग कम होता जाएगा और हम दूसरों के दुख हरने वाले बन जाएंगे। तो ऐसी गहन तपस्या हम सभी को करनी है। ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.